सलाहुद्दीन अयूबी और बॉल्डविन चहरम, दो अजीम दुश्मन, दो अहम किरदार। एक मिस्र और शाम का सुल्तान, दूसरा यरूशलेम का आखिरी कामयाब बादशाह, जिसके बाद यरूशलेम अहमकों के हाथों में चला गया। यरूशलेम का नौजवान बादशाह शहजादा बॉल्डविन चहरम, जिसे तारीख द लेपर किंग यानी कोढ़ का मरीज बादशाह कहती है, अपनी कमजोरियों के बावजूद एक चालाक, बहादुर और ज़हीन हुक्मरान था। जब सलाहुद्दीन अयूबी ने शाम और मिस्र को मुत्तहिद करके सलीबी ताकतों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, तो सबसे आगे इसी बॉल्डविन ने आकर मुकाबला किया। लेकिन किस्मत का खेल देखो, एक तरफ बीमार बादशाह जो जमानी में ही मौत की दहलीज पर था, और दूसरी तरफ वो फातेह जिसका नाम ही रहमत और अदल की पहचान था। जंग मोंट गिजार्ड यानी बैटल ऑफ मोंटे गिजार्ड में बॉल्डविन ने अपनी बहादुरी से तारीख को हैरान कर दिया। सिर्फ 16 साल का नौजवान बादशाह, चांदी के नकाब में छुपा चेहरा, जिस्म बीमारी से टूटा हुआ मगर हाथ में सलीब उठाए सलाहुद्दीन की अजीम फौज के सामने डट गया। ये वो जंग थी जहां सलाहुद्दीन को आरजी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और बॉल्डविन के नाम का खौफ सलीबियों के दिलों में जिंदा हो गया। मगर वक्त गुजरता गया, बॉल्डविन की चालाकियां और दरबारी सियासत, अंदरूनी साजिशें वक्त के साथ साथ जारी रहीं और सलाहुद्दीन की हिकमत और रहम भी बढ़ता गया। जब मर्ज ने बॉल्डविन को बिस्तर तक महदूद कर दिया, तो वो अक्सर सलाहुद्दीन के बारे में कहता, अगर वो मेरा दुश्मन न होता तो मैं उसे अपना मशीर बनाता। सलाहुद्दीन ने भी कभी इस बीमार बादशाह की तजलील ना की, बल्कि जब बॉल्डविन ने आखिरी उम्र में अमन मुआहदा पेश किया तो सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे कबूल किया। फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने बॉल्डविन के इलाज के लिए अपने मुसलमान तबीब भी भेजे। बादशाह बॉल्डविन सलाहुद्दीन का दिल से एहतराम करता था और फिर अमन मुआहदे को बरकरार रखने में बादशाह बॉल्डविन ने बहुत कोशिश की और आखिरकार मर्ज की हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बादशाह बॉल्डविन वफात पा गया। यरूशलेम की दीवारों पर सूरज गुरूब हुआ और तारीख ने फैसला दिया। इसके बाद आने वाले बादशाहों ने यरूशलेम को खून में नहला दिया और फिर आखिरकार इस्लाम के मुजाहिद सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों और मुसलमानों दोनों को इन जालिमों से निजात दिलाई। फिर वक्त ने साबित किया कि ताकत वक्ती होती है, लेकिन अदल और इंसानियत हमेशा जिंदा रहते हैं। इसीलिए सलाहुद्दीन अयूबी का नाम आज भी जिंदा है।